बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार आदरणीय संचालक महोदय जी। हालांकि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। मैं महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए जो यहाँ पर आना हुआ था मेरा, और पता लगा कि यहाँ पर चमार रेजिमेंट को लेकर एक आंदोलन या बैठक की गई है, तो मैंने उचित समझा कि ये मेरे समाज का ही आंदोलन है, ये मेरे समाज की बैठक है, तो मुझे भी यहाँ पर ज़रूर उपस्थित होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है, जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं उन पर हम दोषारोपण करते हैं कि वो हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ऐसा हम दिन रात कहते हैं, लेकिन शायद ही हम कभी सोच पाते हों कि क्या हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। ये बातें शायद ही हम लोग कभी सोचते हों। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हम लोग दिन रात कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा कभी नहीं करते हैं। और अगर इसकी चर्चा हम करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम अपमान करना बंद कर दें और उनका सम्मान करना शुरू कर दें। जय भीम का नारा लगाने से, उनकी मूर्तियां लगाने से, तस्वीरें लगाने से पिछले 77 साल में उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका अपमान पर अपमान हो रहा है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान को पारित करा लिया और संविधान लागू हो गया, तो वो बड़े खुश हुए और लोगों से कहा कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। लेकिन बड़ा दुख की बात है, पिछले 77 साल में आज भी हम चपरासी बनने के लिए, सफाई कर्मचारी बनने के लिए लालायित रहते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या मेरे समाज के लोगों, तुम्हें ये दूसरा समाज तुम्हारे ये छोटे काम करने की वजह से तुम्हें अपमानित करता है, तुम ये छोटा काम करना छोड़ दो। आज तक हमने वो काम नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे लोगों ने जो हमें समझाने का काम किया वो हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया। लेकिन बाबा साहेब जो समझाना चाहते हैं वो आज तक हमें समझ में नहीं आया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस बात को चैलेंज करते हुए दूसरे लोगों ने हमारे लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई तुम ये काम करना छोड़ दोगे तो तुम्हें 500 रुपया साल की नुकसान होगा। तो बाबा साहेब ने उनको चुनौती देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो तुम ये काम करना शुरू कर दो। 500 रुपए की तो तुम्हें आमदनी होगी, उसके अलावा 500 रुपए का इनाम मैं और दूंगा। लेकिन एक भी व्यक्ति वो काम करने के लिए सामने नहीं आया। बाबा साहेब बहुत बड़े विद्वान थे, समाज के बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे, समाज के हर एक दुख दर्द को बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करके उन समस्याओं का समाधान समाज को दे रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे सामने समाधान प्रस्तुत किया, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान केवल उन्हीं बातों पर है जो हमारा दुश्मन हमसे करवाना चाहता है। आज भी हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है। जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में संविधान पास करवाने के बाद ये बोल रहे हैं कि जाओ है मेरे समाज के लोग, अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इसका शासक हो, तो वो ये कह रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरा समाज एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, मेरा समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो उनका यही था कि मैं जब तक इस समाज को इकट्ठा नहीं करूंगा तब तक ये कभी भी राजनीतिक सत्ता को हासिल नहीं कर सकता। और साथ में बाबा साहेब ने यह भी कहा कि राजनीतिक सत्ता हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, लेकिन हम लोगों ने बात पे गौर नहीं किया। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज को संगठित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए 1950 में संविधान लागू करवाने के बाद 6 साल बाद 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और ये कहते हैं कि जिस दिन ये
छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ समाज अपनी अपनी जातियों को नष्ट करके खत्म करके बौद्ध बन जाएगा, उस दिन ये समाज जो है बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा और इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। क्या बाबा साहेब की ये वाली बात गलत थी? आज अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारे हक अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, संविधान खत्म हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और किस ताकत से हमारा दुश्मन जो है हमारे ऊपर ये शोषण और अत्याचार कर रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है वो ताकत कौन सी है? एक बात मैं जानना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करने वाले कितने लोग हैं? जरा हैंड रेज कर दें, हाथ खड़ा कर दें एक बार। कोई ऐसा भी है जो बाबा साहब सम्मान ना करता हो? अच्छा, बौद्ध कितने लोग हैं यहाँ पर? बौद्ध देखिए, अब बाबा साहेब का सम्मान कैसे हो? फोटो लगा के, जय भीम नारा लगा के? भाई जय भीम तो अमित शाह और मोदी जी भी बोल देंगे, उसमें कौन सी आफत है? लेकिन बाबा साहेब जो विचार हमारे लिए कह रहे हैं, जो विचार हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं, अगर वो विचार को हम नहीं अपनाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कहने का मतलब ये है कि आज जिस व्यवस्था के कारण हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, वो कारण है आपका राजनीतिक सत्ता। जिन लोगों के हाथ में सत्ता की ताकत है, वो लोग सत्ता की ताकत से आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये बात ठीक है गलत है? सत्ता की ताकत से अत्याचार हो रहा है? अच्छा, उन्हें सत्ता कहां से मिल रही है? सत्ता की ताकत कौन दे रहा है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1935 में एक बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये बात आप लोगों को पता है? पता है। बड़ी ताज्जुब की बात है। 1935 में बात कही थी और आज कितने साल हो गए? लगभग 100 साल होने वाले हैं। आज तक जो है हम लोगों ने बाबा साहेब की वो बात नहीं मानी। फिर 1956 में बाबा साहेब ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा हूं, तुम भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। तुरंत ही 5-6 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण भी कर लिया। हम लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं को दूर करना नहीं चाहते। हमें जाति से बड़ा प्रेम है। हम जातिवादी खुद हैं और जातिवादी अत्याचार जब होता है तो ये सोचने वाला विषय नहीं है। आप लोगों को शायद मेरी बात बुरी लग रही होगी क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो चमार रेजिमेंट को लेकर है और शायद आप ये अपेक्षा कर रहे होंगे कि मैं चमार रेजिमेंट का जो इतिहास है, उसका जो गौरवशाली इतिहास, उस पर जो थोड़ा गुणगान करूं। लेकिन साथियों, मेरा मकसद ये नहीं है। अगर आप ऊपर की लाइन में जो तस्वीर आपने लगा रखी है, अगर आप ये मानते हो कि ये तस्वीर जिनकी है वो चमार हैं, तो आप भूल जाइए, गलती पर हैं। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस लाइन से बाहर हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? बाबा साहब तो चमार नहीं थे, वो तो महार थे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्तमान समाज की समस्याओं का अध्ययन करे और उनका उपाय निकालकर समाज के बीच में जाकर उसको जागरूक करने का काम करे। लेकिन हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमारे दुश्मन की चालों का शिकार हो रहा है। वो हमारे दुश्मन की चालों को नहीं समझ पा रहा है। ये जातिवाद के ऊपर आधारित होकर समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम, ये इसकी जरूरत जो है हमारे दुश्मन की है। हमारी जरूरत तो जातिवाद साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी थी द एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश, ये हमारी जरूरत है। जाति से हमें उत्पीड़ित किया जाता है, जाति से हमें अत्याचार किया जाता है, जाति के कारण हमारे साधन लूट ले जाते हैं। इसीलिए जाति को खत्म करना हमारी जरूरत है, जाति को बनाए रखना हमारे दुश्मन की जरूरत है। क्योंकि जब तक हमारी जाति बनी रहेगी तो हमारे दुश्मन के लिए उस जाति में हमें बांटना आसान रहेगा। आज आप लोगों ने देखा होगा कि चमार जाति के खिलाफ बाकी की जो जाति है उनको खड़ा कर दिया है, उनको दुश्मन बना के रख दिया है। वाल्मीकि, रैगर, खटीक सबको खड़ा कर दिया है और उनको ये बोला गया है कि ये जो चमार जाति के लोग हैं ये तुम्हारे हक अधिकार को खा रहे हैं। हो गई, मैं तो सूत्र आपके पास जो फालतू टाइम उम्र किया है इसलिए मैं कोई बात नहीं। तो इसीलिए जो है अभी देर नहीं हुई है, अभी कम से कम इस देश में संविधान चल रहा है।
अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो शायद हमें ये मीटिंग करने की इजाज़त भी ना मिलती, बोलने की अनुमति ना मिलती। लेकिन अगर हमें ये इजाज़त मिली है, हक अधिकार मिला है, तो इसका हम सदुपयोग करें, सोचें, विचारें और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र महापुरुष मानते हैं और उनको अगर बुरी मान लें विचारों की तो अभी भी हमारी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। और मैं अंत में केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि बिना बौद्ध धर्म को अपनाए और अपनी जाति को खत्म किए, जब तक हम अपनी जातियों को खत्म नहीं करेंगे और जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो महाबोधि महाविहार का मामला हो, चाहे भारत में सत्ता का मामला हो। लेकिन कुछ लोग जो है केवल एमएलए एमपी बनने के लिए दुश्मनों के हाथ का खिलौना बनकर इस समाज के लिए तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। तो इसलिए हमें जो है इन बातों से सावधान रहना चाहिए और हमें अपने महापुरुषों को उनकी दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि उनकी दृष्टि क्या थी। इसी अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को साथ बात। जय भीम।